यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर जिन्होंने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया है, तो आज से वो लोग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। यानी कि 9 दिसंबर 2024 से, यानी आज ही के दिन से रजिस्ट्रेशन आप लोग का स्टार्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। किसी का पेमेंट फंस जाता है, किसी का डिटेल भरने में गलत हो जाता है, कोई समझ ही नहीं पाता है यहाँ पर कौन सा कैटेगरी भरे। तो ए टू जेड आप लोग को एक एक चीज भर के हम आप लोग को बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन आप लोग को कैसे करना है। तो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और ये फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सबको आसानी से रजिस्ट्रेशन करने में हो जाए, मतलब दिक्कत किसी भी प्रकार का ना हो। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका क्या होता है, जब रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लोगे ना, तो 1 से 2 मंथ के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा, एडमिट कार्ड निकाल पाओगे। सेमेस्टर में जितना भी काम होगा ना, सारा का सारा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर से ही होगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आप लोग को जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिए, आप लोग को एक एक चीज पता चल जाएगा। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग का एक वेबसाइट है। ठीक है, अब आप लोग को बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक वेबसाइट है जेयूटी का, जो कि है ज्ञान ज्योति 2.0। ठीक है, तो ज्ञान ज्योति 2.0 गूगल क्रोम में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ज्ञान ज्योति 2.0। ये वेबसाइट जैसे ही सर्च करोगे, आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिल रहा होगा लिंक का। ठीक है, तो इस पे आप लोग को सिंपली रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोग के सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग किस पे क्लिक करें, किस पे क्लिक करें। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोग को कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे कंसेंट फॉर कन्वेक्शन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू फिल एग्जाम फॉर्म। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, जेयूटी को सबसे पहले करना होगा पेमेंट। पेमेंट आप लोग को ऑनलाइन करना है, या तो गूगल पे या फोन पे। ठीक है, तो आप पेमेंट पेमेंट आप लोग को क्या करना है, ऑनलाइन करना है। पेमेंट कर लोगे, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन एक एक चीज भर के, मतलब देख देख कर, समझ समझ करके आप लोग भरना। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रैंक, जो भी कुछ आपका है, सारा एक एक चीज भर लीजिएगा पेमेंट करने के बाद। तो सबसे पहला प्रोसेस है आप लोग का पेमेंट करना। तो चलिए सिखाते हैं पेमेंट आप लोग को कैसे करना है। पेमेंट कर लोगे, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करने सिखाएंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोग पेमेंट सीखे। तो पेमेंट करने के लिए आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर, रेड कलर का, ऑनलाइन पेमेंट्स लिंक्स फॉर एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी एंड अदर फी। इस पे आप लोग को पेमेंट करने के लिए सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे वो लिंक पर, यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो फी पे करने के लिए जेयूटी को आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट में है क्लिक हेयर फॉर डिप्लोमा एग्जाम फी, क्लिक हेयर फॉर यूजी एग्जाम फी। तो आप लोग एग्जाम फी नहीं ना भर रहे हो, अभी तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा। तो रजिस्ट्रेशन फी पे करने के लिए आप लोग को ऑप्शन नंबर 7 में एक दिख रहा होगा, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। 7 नंबर ऑप्शन पे आप लोग को क्या कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, आप लोग के सामने फिर इस तरह का पेज खोल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, तो एक एक चीज आप लोग को हम बताते हैं कैसे कैसे भरना है। ठीक है, हम लोग का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम लोग को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आप लोग को कहाँ पर क्या फिल करना है। ठीक है, हम लोग का जिस टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में थे, ठीक है, जिस टाइम हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में थे, आज से बहुत दिन पहले, उसी टाइम हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। तो सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है नेम ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग अपना नेम फिल कर लीजिएगा। जो भी आप लोग का नेम है वो फिल कर लीजिएगा, स्पेलिंग अच्छे से फिल कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो भी यहाँ फिल करोगे, ठीक है, वो अच्छे से फिल करना। ठीक है, ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। तो आप लोग यहाँ पर अपना नेम फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नेम फिल करने के बाद यहाँ पर फादर नेम, आप लोग को यहाँ पर पिताजी का नेम फिल करना है, फादर नेम। फादर नेम फिल कर लोगे, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ। आप लोग का जो जन्म तिथि है ओरिजिनल आधार में, ठीक है, आप लोग का 10th में जो सर्टिफिकेट में था, जो ओरिजिनल है, पॉलिटेक्निक में जो भरे थे, वही वाला यहाँ पर फिल कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ।
जैसे ही डेट ऑफ बर्थ फिल कर लोगे उसके बाद है ब्रांच नेम, आप लोग का जो भी ब्रांच है यहाँ पर टाइप करके लिख दीजिएगा, ठीक है। जो भी ब्रांच है, सिविल है तो सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका ब्रांच है अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन नेम। इंस्टीट्यूशन नेम का मतलब होता है आप लोग का कॉलेज का नाम है, ठीक है। कॉलेज का नेम में आप लोग को भरना है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर है तो यहाँ पर टाइप करके लिख दीजिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर। कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा से है तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिमडेगा लिख दीजिएगा। कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर से तो यहाँ पर लिख दीजिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन नेम का मतलब होता है कॉलेज नेम। आप लोग इंस्टीट्यूशन नेम फिल कर लिए, ठीक है। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन रोल नंबर। इंस्टीट्यूशन रोल नंबर का मतलब होता है कॉलेज में जो आप लोग का फिलहाल रोल नंबर मिला है उसी को यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नेम फिल कर लीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद है एकेडमिक ईयर, आप लोग का जो भी ईयर होगा, ठीक है, यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद है कोर्स फी, ये सब बेसिक है आप लोग भर लोगे। मेन है आप लोग का रजिस्ट्रेशन, वहाँ बहुत सारा ऑप्शन रहता है। ये तो फी पे करने के लिए हुआ ना, वहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पर खुद भी कर लोगे लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कोर्स फी में आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भर लिए। उसके बाद है ईमेल आईडी, जो आप लोग का ईमेल आईडी है वो यहाँ पर भर दीजिएगा। जैसे ही ईमेल आईडी भरोगे यहाँ एक ऑप्शन आप लोग को दिखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट का, सिंपली नेक्स्ट पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आप लोग के सामने फिर इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर में है डिप्लोमा फी वन विदाउट फाइन। अगर आप लोग बिना फाइन के साथ फी भर रहे हो तो 350 पे क्लिक करना है, यानी यहाँ पर अगर कोई फाइन के साथ फी पे कर रहा हो, ठीक है, फी पे कर रहे हो तो आप लोग सेकेंड वाले पे क्लिक करना। उसी तरह से बहुत सारा ऑप्शन है, वो यूजी वगैरह का है तो उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो आप लोग का मेन है आप लोग का डिप्लोमा में, वो 1 और 2 में। अगर कोई 15 से पहले भर रहा है, आप लोग को हम पिछले वीडियो में बताए थे ना, फाइन के साथ 15 से 18 तक भर सकता है, बिना फाइन के साथ 15 से पहले यानी 9 से 15 तक बिना फाइन के साथ भर सकता है। ओनली उसको 350 पे करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद नीचे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा पे नाउ, ठीक है। पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, पे नाउ पर सिंपली क्या करना है, क्लिक। पे नाउ पर क्लिक किए, उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्रोसीड, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, नेट बैंकिंग, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, क्यूआर, वॉलेट्स, यूपीआई। आप लोग को जिस भी मेथड से पेमेंट करना है वो वाला सिलेक्ट कीजिएगा। जीयूटी का क्यूआर कोड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोग को पेमेंट कर देना है। तो ये सब खुद से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक बस आप लोग का डिटेल वगैरह फिल कर लिए पेमेंट वाला। तो आप लोग को जिस भी मेथड से पेमेंट करना है वहाँ पर फिल कर लीजिएगा, आप लोग का जो भी डिटेल होगा पेमेंट का। फिल करने के बाद उसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब हम आप लोग को बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को फिर से ये पेज पर आना होगा, और पेज पर जैसे ही आएंगे उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को फिर से देखने को मिल रहा होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग को यहीं पर क्या करना है, क्लिक करना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखिए आप लोग को इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का पहला में सिलेक्ट कोर्स, ठीक है, दूसरा में ईमेल आईडी और तीसरा में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो कोर्स में आप लोग मान लीजिए सिलेक्ट किए डिप्लोमा, ठीक है। आप लोग डिप्लोमा का स्टूडेंट हो तो डिप्लोमा सिलेक्ट कीजिएगा। आप लोग यहाँ पर ईमेल आईडी भरिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, तो ये सब भर लीजिएगा। भरने के बाद यहाँ जो साइन अप का ऑप्शन देख रहे हो और लॉगिन का, इस पे आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे ना नेक्स्ट पे, तो उसके बाद आप लोग का सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का पेज खुल करके आएगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग को क्या क्या फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर आप लोग को एक फोटो अपलोड करना है, ठीक है। नोटिस में दिया गया है, जिन्होंने नोटिस नहीं देखा है देख लीजिएगा, जेयूटी जो रजिस्ट्रेशन का नोटिस निकाला था उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस में देख लीजिएगा कि कितना केबी का फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोग को एक फोटो अपलोड करना होगा, ठीक है, अच्छा सा। तो एक फोटो अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे ही दूसरा फोटो लिया हूँ, ओनली येलो कलर का बैकग्राउंड लिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर फोटो भर लीजिएगा, ठीक है। जो भी फोटो है अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद फोटो जैसे ही अपलोड कर लिए उसके बाद है यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप लोग अपना जन्म तिथि भर लीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जेंडर का, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो आपका जो भी जेंडर है, ठीक है, वो फिल कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कास्ट कैटेगरी। आप लोग का कौन सा कैटेगरी है, उसके लिए आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना होगा कैटेगरी के लिए। जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा, जनरल, BC1, BC2, SC, ST, ठीक है। एसटी में दो है, ठीक है, एक है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, आप लोग यहाँ जो कैटेगरी फिल कीजिएगा, आपका जो ओरिजिनल कैटेगरी है ना वही फिल कीजिएगा। ये आपका कौन सा कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है उससे यहाँ मतलब है नहीं है, ठीक है। आप लोग का जो कैटेगरी है, ठीक है, वही कैटेगरी फिल कीजिएगा। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, आगे मैं बताऊंगा कि आप लोग को कैटेगरी जो अलॉट हुआ है उसका भी ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग को जो कैटेगरी से अलॉट हुआ है वो भी भरने का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का जो ओरिजिनल कैटेगरी है वही भरिएगा। उसके बाद है फादर्स नेम। यहाँ पर आप लोग अपना फादर्स नेम भर लीजिएगा। फादर्स नेम जैसे ही भरोगे उसका नीचे है मोबाइल नंबर। आप लोग का जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर क्या कीजिएगा, फिल कर दीजिएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर फिल करोगे उसके बाद एक ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस का, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है कि आप अभी कहाँ पर रह रहे हैं, वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही प्रेजेंट एड्रेस आप फिल किए, उसके नीचे आप लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस पिन कोड, यानी कि जिस भी एड्रेस आप फिल किए हैं, प्रेजेंट एड्रेस फिल किए हैं, उसका पिन कोड यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसका पिन कोड यहाँ पर भर लिए। उसके बाद पिन कोड भरने के बाद फिर से आप लोग को ऊपर आ जाना है। यहाँ पर बहुत सारा अभी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग को दिख रहा होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID। इसका मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID का मतलब होता है आप लोग को एक डिजी लॉकर ऐप होता है, ठीक है। उसमें एक आईडी बनाना पड़ता है। आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लेना है हाउ टू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID, ठीक है। ABC ID कैसे बनाएं, ये सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब में और बना लीजिएगा। ये 12 डिजिट का लमसम होता है। तो ये बना करके आप लोग को डिजी लॉकर में आईडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, फिल कर देना है, ठीक है। यही होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC ID। उसके बाद है यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम में आप लोग अपना नेम फिल कर लीजिएगा। जो भी आपका नेम है ना वो अच्छे से यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। स्टूडेंट नेम इंग्लिश में फिल कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे में भी फिल करना है अपना नेम, स्टूडेंट का नेम, लेकिन नीचे में आप लोग को हिंदी में फिल करना है, ऊपर में इंग्लिश में। जैसे ही फिल करोगे उसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम। आप लोग अपना माता जी का नाम लिख दीजिएगा इंग्लिश में, यहाँ पर इंग्लिश में, और नीचे में हिंदी में, यहाँ पर दोनों लिख लिए। उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है। आप लोग का जो भी ईमेल आईडी होगा यहाँ पर भर देना है, ठीक है। जैसे मेरा यही ईमेल आईडी है, ठीक है, तो ये मैं भर दिया था। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ईमेल आईडी भरना है, ठीक है। आप लोग का जो भी ईमेल आईडी होगा वो भरना है। ईमेल आईडी जैसे ही आप फिल किए उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। आप लोग का जो मेन एड्रेस है, आधार में जो एड्रेस है वो भर लीजिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम भी रख सकते हो, या फिर अगर किसी का ओरिजिनल एड्रेस है आधार में तो वो परमानेंट एड्रेस रखेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में ओरिजिनल एड्रेस लिखेगा, और जो अभी जहाँ रह रहा है, ठीक है, तो वो प्रेजेंट एड्रेस लिखेगा, ठीक है। तो आप लोग भर लीजिएगा, या दोनों सेम रख सकते हैं, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस पिन कोड। आप लोग का परमानेंट एड्रेस का जो भी पिन कोड होगा वो यहाँ पर फिल कर देना। फिर जैसे ही फिल करोगे, मान लिए सारा कुछ आप फिल कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट। जैसे ही आप लोग फिल कर लिए, अच्छा से देख लिए सारा चीज सही है, तो आप लोग को सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग करते हैं क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक किए आप लोग के सामने फिर दूसरा पेज खुल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप लोग को फिल करना है। तो अब ये वाला चीज को फिल करने सीखिए। तो सबसे पहला है इंस्टीट्यूट नेम। इंस्टीट्यूट नेम मतलब होता है कॉलेज का नाम। तो कॉलेज नेम फिल करने के लिए सिंपली आप लोग को सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप लोग के सामने बहुत सारा कॉलेज खुल करके आ जाएगा। कॉलेज का नेम जो भी JUT के अंडर में है, ठीक है, जो भी JUT के अंडर में है बहुत सारा कॉलेज का नेम आ जाएगा। तो आप लोग का जो भी कॉलेज का नेम होगा, मान लीजिए कोई
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची है तो रांची पर क्लिक कीजिएगा, कोई गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक रांची में है तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची में क्लिक कीजिएगा। आप लोग अपने कॉलेज का नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही कॉलेज का नेम सिलेक्ट कीजिए उसके बाद एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा काउंसलिंग टाइप, ठीक है, काउंसलिंग टाइप, इस पे आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किए काउंसलिंग टाइप पे, ठीक है, तो उसमें आप लोग को मान लीजिए कोई जेसीसीबी बोर्ड के थ्रू आया, ठीक है, मान लीजिए कोई जेसीसीबी बोर्ड, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जेसीसीबी बोर्ड के ही थ्रू आते हैं, यानी काउंसलिंग करके आते हैं, तो उस पर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई ओपन काउंसलिंग के थ्रू आए हैं तो ओपन काउंसलिंग में क्लिक कीजिएगा। अगर किसी का मैनेजमेंट कोटा है तो मैनेजमेंट कोटा पे क्लिक करेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं क्योंकि सारे लोग काउंसलिंग करके ही आते हैं। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर है नेचर ऑफ सीट, आपका सीट का नेचर क्या है, तो इसमें आप लोग ध्यान से समझिएगा। नेचर ऑफ सीट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, नेचर ऑफ सीट का मतलब होता है आप लोग का कौन सा सीट मिला है, ठीक है, आप लोग का फ्री सीट मिला है या पीएच या टीएफडब्ल्यू या पेमेंट या मैनेजमेंट, ठीक है, तो आप लोग का जो भी सीट मिला है आप लोग वहां पर देखिएगा ना, जो डॉक्यूमेंट्स होगा ना वहां पर लिखा होगा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में दिखेगा, लिखा रहेगा पेमेंट है या फ्री है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका है। अगर कोई एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में सिलेक्ट कीजिएगा, कोई एसएमक्यू है तो एसएमक्यू में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर लीजिएगा। अगर कोई ये सब कोटा में से, मतलब ये सब सीट में से कोई अगर नहीं है तो उसके लिए एक अलग सा सीट दिया गया है, स्पेसिफाई सीट इफ अदर, अदर में यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा जो भी आप लोग का, यहाँ पर मान लीजिए वो ऑप्शन नहीं रहा सीट का, तो यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक भर लिए। उसके बाद है यहाँ पर ऊपर में आप लोग देख रहे होंगे ब्रांच, ठीक है, तो ब्रांच आप लोग का जो भी होगा यहाँ पर क्लिक कीजिए, सिंपली जो भी आपका ब्रांच होगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर कोई सिविल है तो सिविल सिलेक्ट कीजिए, कोई मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, बहुत सारा यहाँ पर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बहुत सारा। अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल से है तो इलेक्ट्रिकल पर क्लिक कीजिए, ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग ब्रांच को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पर एडमिशन टाइप, ठीक है, तो एडमिशन टाइप का मतलब हुआ कि आप लोग किस सेमेस्टर में है। अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो वो रेगुलर पर क्लिक करेगा। अगर कोई लेटरल एंट्री यानी डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो वो लेटरल एंट्री में क्लिक करेगा। तो मान लीजिए हम रेगुलर में एडमिशन लिए हैं, कोई रेगुलर में एडमिशन लिया तो रेगुलर पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही रेगुलर पर क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा एडमिशन डेट, ठीक है, तो एडमिशन डेट में आप लोग को जो भी डेट होगा यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ देख रहे होंगे ना डेट खुल के आ गया, आप लोग डेट चूज कर लीजिएगा जो भी आपका एडमिशन डेट। एडमिशन डेट का मतलब हुआ आपका एडमिशन किस दिन हुआ था, ठीक है, आप लोग का स्लिप वगैरह मिला होगा ना एडमिशन टाइम में, उसमें लिखा होगा, ठीक है, आप लोग जिस दिन भी एडमिशन लिए होंगे, ठीक है, या अलॉटमेंट लेटर जिस दिन आया था, तो अलॉटमेंट लेटर में ध्यान से देखिएगा, वहां पर आप लोग को दिखा होगा कि आप लोग का अलॉटमेंट लेटर आ गया, ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर में आप लोग का एडमिशन का बहुत सारा डेट होगा, लेकिन आप किस दिन एडमिशन लिए थे वही डेट सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। एडमिशन मान लीजिए कोई फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लिया है तो वहाँ फर्स्ट काउंसलिंग मान लीजिए 15 से 20 तारीख तक टाइम था, ठीक है, तो सब अलग अलग डेट में एडमिशन लिए होंगे, तो आप किस दिन, मतलब किस डेट को किस दिन एडमिशन लिए वही सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। आप मान लीजिए सारा कुछ सही सही भर लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, ब्रांच नेम, काउंसलिंग टाइप, एडमिशन टाइप, नेचर ऑफ सीट, ठीक है, स्पेसिफाई सीट अदर, ये सब भरने के बाद एडमिशन डेट ये सब भर लिए। उसके बाद अच्छा से देख लेना सारा चीज सही है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा सेव एंड प्रोसीड नेक्स्ट, इस पे क्लिक कर देना। बैक पर क्लिक मत कीजिएगा, जैसे ही बैक पर क्लिक कीजिएगा तो आप वापस आ सकते हैं। मान लीजिए किसी तरह का कोई गड़बड़ी हुआ है, याद आ रहा कि हाँ मेरा पिछला पेज में गड़बड़ी हुआ था, तो बैक पर क्लिक करना है। अगर गड़बड़ी नहीं हुआ है तो यहाँ पर सेव, सारा कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट प्रोसीड पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग अभी करते हैं क्लिक। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोग का पॉलिटेक्निक का रोल नंबर भी भरना होगा, ठीक है, जनरल मेरिट रैंक, यानी कि जनरल मेरिट रैंक का मतलब होता है आप लोग का सीएमएल रैंक कितना था वो फिल करना होता है। उसके बाद कैटेगरी मेरिट रैंक, ठीक है, आप लोग का यानी कि कैटेगरी रैंक था। पेज नंबर 2 भर लोगे, कैटेगरी रैंक वगैरह अच्छे से, कॉलेज नेम वगैरह, उसके बाद सेव करने के बाद पेज नंबर 3 इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। ये है पेज नंबर 3, ये लास्ट पेज है, इसको आप लोग को ध्यान से भरना है, ठीक है। इसमें जो आप लोग पेमेंट किए हो जेयूटी को, उसी से रिलेटेड इसमें भरना है। तो समझिए एक एक चीज़। तो सबसे पहले है ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी का मतलब होता है जब आप लोग जेयूटी को पेमेंट किए होंगे, चाहे फ़ोनपे हो या गूगल पे, जिससे भी पेमेंट किए, तो वहाँ पर एक आईडी आया होगा, ठीक है।
तो उसी को यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है। ट्रांजेक्शन आईडी या फिर यूटीआर नंबर करके होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है चालान डेट। चालान डेट का मतलब होता है आप जिस दिन जेयूटी को पेमेंट कर रहे हो, फी पे कर रहे हो, उसी दिन का डेट लिखना। अगर आज पे कर रहे हो तो आज का डेट लिखिए, कल पे करोगे तो कल का डेट लिखना, मतलब जिस दिन पे करोगे उसी दिन का डेट यहाँ लिखना है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन फ़ी। रजिस्ट्रेशन फ़ी में आप लोग को मान लीजिए कोई 550 पे कर रहा फ़ाइन के साथ, तो यहाँ 550 लिखना होगा। अगर कोई 350 पे कर रहा तो यहाँ पर 350 लिखना होगा। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना रजिस्ट्रेशन फ़ी, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया ना 350 और 550 का, ठीक है। तो मान लीजिए हम 350 पे कर रहे हैं, तो 350 पे सिंपली क्लिक कर देंगे, कर दिए। उसके बाद है IFSC कोड। IFSC कोड का मतलब होता है IFSC कोड ऑफ द बैंक थ्रू विच फ़ी इज़ डिपॉजिटेड, मतलब जिस भी बैंक से आप पेमेंट किए हो, ठीक है। मान लीजिए आप फ़ोनपे से किए हैं, ठीक है, तो फ़ोनपे से किए हैं, लेकिन फ़ोनपे आपका किस बैंक से बना हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक। मान लीजिए किसी का फ़ोनपे बना हुआ है स्टेट बैंक का, ठीक है, तो स्टेट बैंक का IFSC कोड यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से आपका जो भी बैंक होगा उसका IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद है अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। इसमें आप लोग को लेफ्ट थंब, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब आप लोग को क्या करना है, अपलोड करना है। फ़ोटो खींच लीजिएगा, उसमें कॉपी में मोहर टाइप का रहता है, उसको मार लीजिएगा हाथ से। उसके बाद ब्लू कलर का जो आता है ना मोहर, उसको क्या कीजिएगा, कॉपी में मार लीजिएगा। कॉपी में मारने के बाद उसको स्कैन वगैरह करके अच्छे से नोटिस पढ़ लीजिएगा कितना KB का अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसी तरह से सिग्नेचर को भी आप लोग वाइट पेज में सिग्नेचर करके इसको KB में कन्वर्ट करके अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर कीजिएगा ना चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल में आपका गैलरी खुल जाएगा, ठीक है। आप लोग फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा यहाँ से थंब का, और यहाँ पर चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सिग्नेचर का अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो ऑप्शन है, बैक का और सबमिट का। अगर आप लोग का सारा चीज़ जो आप लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल किए हो, सारा का मतलब सही है, सारा चीज़ अगर सही है तो आप लोग सबमिट कर देना। अगर गड़बड़ी लग रहा तो आप लोग बैक करके सुधार सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। फिर आप लोग के पास एक PDF खुल जाएगा, PDF को प्रिंट कीजिएगा, और प्रिंट करके आप लोग साइबर कैफ़े वगैरह के थ्रू जेरोक्स करके क्या कीजिएगा, कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। लेकिन दो चीज़ आप लोग को जमा करना होगा, एक आप लोग जो पेमेंट किए वो वाला रिसिप्ट, ठीक है, जो रिसीविंग होगा उसको भी, और साथ में रजिस्ट्रेशन यानी इसका PDF, ठीक है, जो अभी रजिस्ट्रेशन किए, दोनों को साथ में कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और ये वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर जिन्होंने लेटरल एंट्री में एडमिशन लिया है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड के साथ मतलब ज़रूर शेयर कीजिएगा।